राजस्थान के अभ्यारण्य के अंतर्गत आज हम जिस अभ्यारण्य के बारे में समझने और जानने का प्रयास करेंगे वो है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट में और मैं हूं कमल जाखड़। तो आइए और चलते हैं अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में और जानने का प्रयास करते हैं कि इस अभ्यारण्य से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसके अलावा राजस्थान में और कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और इस अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर, महल और जिले हैं। सरिस्का अभ्यारण्य क्या है और कैलाश आंखला का इस अभ्यारण्य से क्या संबंध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सरिस्का को मुख्य रूप से बाघों की वजह से ही जानते हैं। राजस्थान में अगर कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो 3 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं: रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य। इसी कड़ी में अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि भारत का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। अब इस अभ्यारण्य के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जिस मंदिर का अध्ययन करेंगे वो रहेगा राजा भर्तृहरि का मंदिर या योगी भर्तृनाथ का मंदिर। यह एक राजा का मंदिर है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह राजा भर्तृहरि का मंदिर आपको सरिस्का में देखने को मिल जाएगा। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सब में सबसे मुख्य कॉमन बात यही है कि एक उज्जैन के राजा थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में पूरा राजपाट छोड़कर सरिस्का को अपनी तपोभूमि बनाया। इनके अलावा इसी अभ्यारण्य में मांडव्य ऋषि ने भी ताल वृक्ष अर्थात ताल रेंज में तपस्या की थी। अब आगे जिस टॉपिक पे अपन बात करेंगे वो रहेगा कि कनफटा योगियों का कुंभ सरिस्का में बढ़ता है। कनफटे योगी कौन होते हैं? कनफटा गोरख संप्रदाय के योगियों का एक वर्ग है। दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने के कारण इन्हें कनफटा कहते हैं। मुद्रा अथवा कुंडल को तो दर्शनीय पवित्र कहते हैं और इस आधार पे कनफटा योगियों को दर्शनीय साधु भी कहा जाता है। नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते उन्हें ओगड़ कहते हैं। तो चलिए अब अगले मंदिर का भ्रमण करते हैं। अगला मंदिर जो सरिस्का में स्थित है वो है नीलकंठ महादेव का मंदिर। इस मंदिर की विशेषताएं अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो वो ये है कि इसकी शैली जो है वो नागर शैली है और यहाँ गणेश जी नृत्य की मुद्रा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला मंदिर कौन सा है और इसमें मूर्ति कौन सी मुद्रा में है। सरिस्का का पांडुपोल हनुमान मंदिर। देश भर में हनुमान जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां उनकी छवियों के रूप और मुद्राएं अलग अलग हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पांडुपोल हनुमान मंदिर, जो यहाँ सरिस्का के अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा यानी शयन मुद्रा में दर्शन होते हैं। थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। पांडुपोल का संबंध महाभारत के काल से माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ काल पांडुपोल में बिताए थे और ऐसी कहानी है कि गद्दाधारी भीम ने अपने गद्दे के प्रहार से पहाड़ में एक दरवाजा बना दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला जो मंदिर सरिस्का में स्थित है उसका नाम है नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर इस खास वजह से प्रसिद्ध है कि इसे सेन समाज यानी नाई समाज अपनी कुलदेवी मानता है। मेवात के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाने वाला यह मंदिर सरिस्का की भरवा डोंगरी की तलहटी पर स्थित है। अब हम सरिस्का में जो महल स्थित हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस का निर्माण अलवर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा 1892 से 1902 के मध्य करवाया था। वर्तमान में इसे अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। इसी क्रम में अगले जिस महल का अपन अध्ययन करेंगे वो है विनय विलास महल या सिटी पैलेस।
इसका निर्माण राजा महाराज विनय सिंह ने विनय विलास के नाम से करवाया था, जो कि अब आरटीडीसी के अधीन एक होटल के रूप में संचालित है और टाइगर डेन सरिस्का के नाम से संचालित किया जा रहा है। सरिस्का के अभयारण्य में जो झील है उसको सिल्लीसेड झील कहते हैं। यह अलवर की सबसे खूबसूरत झील है। इसका निर्माण राजा महाराज विनय सिंह ने ही करवाया था और अपनी पत्नी शीला देवी के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। सरिस्का के अभयारण्य में 2 पठार स्थित हैं। पहला कांकड़बाड़ी का पठार, दूसरा क्रास्का का पठार। कांकड़बाड़ी के पठार के ऊपर ही कांकड़बाड़ी का किला है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिंहासन का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए अपने भाई दारा शिकोह को इसी कांकड़बाड़ी किले में कैद किया था। बात करते हैं अब अपन इसी अभयारण्य से बनाए गए एक दूसरे अभयारण्य की, जिसका नाम है सरिस्का अभयारण्य। क्षेत्रफल के आधार पर यह राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है और इसे 26 जून 2012 को बनाया गया था। यदि आपको दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य पूछे तो वह है सज्जनगढ़ उदयपुर। जिस प्रकार पिछले वीडियो में अपन ने द बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अपन यहाँ पे कैलाश सांखला के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। कैलाश सांखला बाघों के संरक्षण के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए थे। ये राजस्थान के चीफ वन्यजीव वार्डन थे और इन्हें भारत का टाइगरमैन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।